एसकेएम स्टडी ऐप जिन बच्चों को कोर्स ज्वाइन करना है, जो हर सब्जेक्ट में 100/100 की तैयारी करना चाहते हैं, वो 7992087382 से कांटेक्ट कर ले। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करें, ये मेरा पर्सनल नंबर है। 7992087382 पर व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल भी करके आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप 499 रुपये पे कर दोगे तो आपको इसमें पांचों सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट का पूरा एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 2023-24 के अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस आया है, जो एनसीईआरटी ने कुछ टॉपिक को काटा है उसको छोड़कर पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें बताए जाएंगे। दूसरी चीज, 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर का सल्यूशन मिलेगा, बाकी 5 सालों का प्रीवियस ईयर केवल पेपर मिलेगा, उसका सल्यूशन नहीं रहेगा। तो अगर 4 साल जो हम सल्यूशन देंगे 2019 से लेकर 2023 तक, 21 में एग्जाम नहीं हुआ था, 2 पेपर का हुआ था, तो उसका भी हम दे देंगे आपको, ठीक, उसको भी आप ले लेना। तो कुल मिला के 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का हम जो सल्यूशन देंगे, अगर आप उसमें प्रैक्टिस कर लेते हो तो मेरी गारंटी है उसमें आपको 100 का 100 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता, याद रखना, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को कोर्स ज्वाइन करना है इस नंबर से कांटेक्ट करें। इसी नंबर पर आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, देन आपको एक ऐप भेजा जाएगा, उस ऐप पर लॉगिन होंगे और आपको कोर्स से ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक। अगर नोट्स चाहिए, केवल नोट्स, तो आप तब भी इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, केवल प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो भी इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी बुक से। और इस चैप्टर में जो न्यू एनसीईआरटी आई है 2023 में नया संस्करण जो आया है, उसमें टॉपिक्स काटे गए हैं। फिजिक्स में चैप्टर, केमिस्ट्री में चैप्टर उड़ा दिया गया है, लेकिन फिजिक्स में क्या हुआ है, टॉपिक है ना। इस चैप्टर से आपका मीटर सेतु नहीं है। जैसे सेकेंड चैप्टर में एक टॉपिक लास्ट का काटा गया था, 2 पॉइंट है ना, 1 डे ग्राफ जनित्र, और इस चैप्टर में मीटर सेतु काटा गया है ना, और 1-2 टॉपिक है। तो जो टॉपिक निकाला गया है उस टॉपिक को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में जितना है उसका 100% भाग पढ़ना है बस। और उस 100% में हम ये बताएंगे कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहले तो आपको पूरा पढ़ लेना है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना है, जो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा जाए या आएगा, उसी को हमें ज़्यादा फोकस देना है। पढ़ तो लेंगे हम 100% पूरा। अब देखिए, ये विद्युत धारा चैप्टर नंबर 3 है ना। सबसे पहले हम जान लेते हैं विद्युत धारा क्या होता है। चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा होता क्या है इसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वैद्युत धारा पढ़ोगे, इसकी डिफिनीशन, इसका सूत्र क्या होता है, फिर ये वैद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं। वैद्युत धारा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्थायी धारा और एक अस्थायी धारा। स्थायी धारा में धारा का मान नहीं बदलता है,
अस्थाई धारा में धारा का मान बदलता रहता है। जैसे कहते नहीं, अभी तुम स्थायी नहीं हुए हो, सरकारी नौकरी पा जाओगे तब स्थायी होगे, यानी तुम अभी अलग अलग जॉब में भटक रहे हो। वैसे ही धारा क्या है, जब एक समान समय में समान एम्पियर की धारा निकाले तो स्थायी धारा होगी, और एक समान समय में अलग अलग एम्पियर की धारा निकाले तब अस्थायी धारा होगी। तो सबसे पहला टॉपिक है विद्युत धारा। यह इलेक्ट्रिक करंट क्या है। देखिए जरा ध्यान देना, वैद्युत धारा कहता है कि जब विद्युत आवेश चलेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, यानी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब ये आवेशों का प्रवाह कैसे होगा, जरा ध्यान देना। पहले डिफिनीशन लिखेंगे, वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। यह एक अदिश राशि है, जरा ध्यान देना। हम एक चालक यहां पर लेंगे, अगर चालकों में सबसे अच्छा चालक की बात करें तो चांदी होता है। यहां पे हम एक चांदी ले रहे हैं, ठीक। अब इस चांदी में यहां पर चांदी का तार पूरा लगा हुआ है, एक सेल लगा दिए, यहां पर एक प्लग कुंजी है। देखो कुंजी दो प्रकार की, एक दाब कुंजी होता है और एक ये दाब कुंजी, ये प्लग कुंजी है, और इस तरीके से बना रहे तब ये दाब कुंजी है। इस चैप्टर में कुंजियों का बहुत ज़्यादा उपयोग है, हर टॉपिक में कुंजी जरूर मिलेगी आपको। ये दाबोगे, ये जो हम लोग स्विच ऑन ऑफ करते हैं घर में, जिसे पिटिक्की के नाम से जानते हैं, वो दाब कुंजी है ना। और ये क्या है, प्लग, जिसमें फ्यूज लगा होता है। निकालते हो फ्यूज बंधा नहीं होता है तार के माध्यम से, वो कौन सा है, दाब कुंजी। अब देखो जरा, तो यहां से जब हम वोल्टेज, देखो वोल्टेज देंगे यानी कुंजी प्लग लगाएंगे, तो यहां पे धातु है, धातुओं में हमेशा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। जरा ध्यान देना, धातुओं में क्या उपस्थित होता है, ये एनोड है, ये कैथोड है, इस पर होता है धन, इस पर होता है ऋण, और यहां पे हर जगह इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। देखो हर जगह इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। हमने क्या बोला, जब आप जैसे ही कुंजी के को लगाओगे, ये की फॉर कुंजी के को लगाओगे, सर्किट चालू हो जाएगा। उसके बाद ये जो एनोड कैथोड है, कैथोड पर जो ऋण आवेश है, इस चालक में उपस्थित ऋण आवेश को करेगा प्रतिकर्षित। तो ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन है। ये जो सेल का इलेक्ट्रॉन है यानी कैथोड, ये इस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा। अब ये इसको प्रतिकर्षित कराना, तो जितना इलेक्ट्रॉन इस पूरे परिपथ में होंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉनों की दिशा इस तरफ हो जाएगी ऐसे। और सारे इलेक्ट्रॉन जब ऐसे आ जाएंगे ना, तो आप जानते हैं यहां पे क्या है, प्लस।
एक बार मूवमेंट करा दो ना, ऑटोमेटिक ये सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की ओर खींचे चले आते हैं। तो धारा जब इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा ना तो धारा चलेगी ऐसे। इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऋण से धन की ओर, अब विद्युत धारा किधर चलेगी? धन से ऋण की ओर। यानी जो I की दिशा होगी, विद्युत धारा की दिशा इस तरफ होगी। यानी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं A से B की ओर, तो विद्युत धारा किधर जाएगी? B से A की ओर। इस चीज पर याद रखना। तो यहां पर देखो मैंने क्या बोला है, वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, मतलब ये जो आवेश हैं ये बह रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, और जब प्रवाहित होंगे ना तो समय लगेगा। ये इसको जब टक्कर मारेगा तो ये जब इसको टक्कर मारेगा तो इसको टक्कर मारने में कुछ समय लगेगा। ये इसको टक्कर मारेगा तो इसको टक्कर मारने में कुछ समय लगेगा। सबको एक दूसरे के बीच टक्कर मारने में कुछ न कुछ समय लगेगा। यानी आवेश आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और समय भी बढ़ता जाएगा। लगेगा कि नहीं? यानी आवेश बढ़ रहे हैं, समय भी लग रहा है। तो यहां पे आवेश प्रवाह होंगे और यहां पे एक शब्द बोला गया है दर। दर माने क्या होता है? समय। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब आगे देखिए, यदि इस परिपथ में, ध्यान देना, यदि इस परिपथ में माना परिपथ में Q कूलाम आवेश, Q कूलाम आवेश यानी आवेश प्रवाह। आवेश कितना प्रवाह हो रहा है? Q कूलाम। कितने समय के लिए? T समय के लिए। परिपथ में Q कूलाम आवेश T समय के लिए प्रवाहित की जाए तो, ध्यान देना, यहां देखिए, यहां लिखेंगे वैद्युत धारा बराबर वैद्युत धारा I। क्या है, क्या बोले डिफिनीशन में? वैद्युत आवेश प्रवाह की दर। यहां लिखेंगे वैद्युत आवेश प्रवाह की दर। अब यहां पे वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर मतलब वैद्युत आवेश, अब बटे दर कहां रहेगा? समय। समय कहां रहेगा? नीचे रहेगा। और ये आवेश को किससे? Q से, और समय को T से। तो एक सूत्र मिल जाएगा, ध्यान देना, कहीं पर भी दर शब्द लिखा रहे, कौन सा शब्द? दर शब्द लिखा रहे, मतलब तो समझ लेना दर शब्द कहां रहेगा? नीचे की ओर रहेगा। जो प्रवाहित हो रहा है वो ऊपर, और समय कहां रहेगा? नीचे। ठीक। तो दर शब्द जब भी आ जाए तो समझ लेना वो भाग में रहेगा। तो यहां पे I बराबर हो जाएगा Q अपान T। अब आगे देखिए, यह समीकरण 1 मिल गया। अब इस समीकरण 1 से हम 1 एम्पियर की परिभाषा निकालेंगे। कई एम्पियर की? 1 एम्पियर की। यहां लिखेंगे 1 एम्पियर की परिभाषा। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है 1 एम्पियर की परिभाषा।
ध्यान देना, 1 एम्पियर की परिभाषा के लिए मैंने बताया था, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर होता है। ध्यान देना, Q बराबर कितना रखेंगे, 1 कूलाम, और T बराबर 1 सेकेंड। तो यहाँ सूत्र में रखोगे I बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और अभी आपको बताएंगे 1 में 1 का भाग 1, और विद्युत धारा का SI में मात्रक एम्पियर होता है। आगे अभी लिखवाते हैं सारे मात्रक जितने भी होते हैं। समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है कि जब किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा की वैल्यू 1 एम्पियर के बराबर होता है। लिखिए, अब इसके बाद जो भी डाउट होगा पूछ सकते हो। अभी तक हम लोगों ने विद्युत धारा के बारे में जाना और उसकी परिभाषा, और उसमें ये भी जाना कि अगर हम किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक, 1 कूलाम का आवेश, किसी परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अब हम विद्युत धारा का मात्रक जानेंगे। सूत्र तो जान लिए, मात्रक क्या होता है जरा देखिए। ये मैंने अभी सूत्र लिखवाया था, I बराबर Q अपान T। ठीक, I बराबर Q अपान T। अब इसमें ये जो यहाँ लिखेंगे I का गुण, यूनिट ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ I के गुण क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में समझते हैं। पहला तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो इसका गुण है वो जो धारा होती है ना, धारा एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि, अदिश राशि। जरा ध्यान देना, धारा एक अदिश राशि है। ठीक, अब धारा एक अदिश राशि कैसे हो सकती है, देखो धारा ना, धारा में दिशा होती है फिर भी ये अदिश राशि। जैसे देखो कोई परिपथ है, यहाँ पे एक कुंजी लगा देते हैं, इस तरीके से मैं कोई परिपथ बनाया। अब इसमें धारा हमेशा धन से ऋण की ओर फ्लो करती। ठीक, धारा अदिश राशि है। क्यों है अदिश राशि, इसकी परिमाण भी, इसमें परिमाण भी होता है, इसमें दिशा भी होती है, फिर भी ये अदिश राशि क्यों है, बड़े सोचने वाली बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, धारा ना सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता। सदिश के गुण तो है लेकिन जो सदिश के योग का नियम है वो पालन नहीं करता। बात समझ में आई? क्योंकि जब सदिश योग का नियम का पालन नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है वो एक सदिश राशि नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि धारा में परिमाण भी होता है, धारा में दिशा भी होती है, फिर भी अदिश राशि क्यों है, तो आपका एक जवाब होगा कि यह जो है सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। आगे समझते हैं, इसलिए अदिश राशि। और इसके मात्रक क्या होते हैं, तो पहला मात्रक इसका देखिए, हम ना कोई भी मात्रक सूत्र को देखकर ही बता सकते हैं। तो ये हमारे पास सूत्र है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम बटे समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो ये जो कूलाम प्रति सेकेंड है इसे हम एसआई का भी बोल सकते हैं या एमकेएस का भी बोल सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा देखो आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम, तो इसका एक और मात्रक हो जाएगा
स्टेट कूलाम प्रति सेकेंड, स्टेट कूलाम प्रति सेकेंड, ये है सीजीएस, ठीक है ना। ये अपना सीजीएस पद्धति का मात्रक है, इसलिए यहाँ पे स्टेट कूलाम प्रति सेकेंड लिख सकते हैं। आगे है नेक्स्ट, अगर बात करें अगले मात्रक की, तो जो वैद्युत धारा का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और AMP ये क्या होता है? एसआई पद्धति में, केवल इसे हम एसआई पद्धति बोल सकते हैं। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, एमकेएस को एसआई बोल सकते हैं, लेकिन जो केवल एसआई है उसे एमकेएस नहीं बोल सकते। सभी एसआई एमकेएस एसआई हो सकते हैं, लेकिन सभी एसआई एमकेएस नहीं हो सकते। तो यहाँ पे अगला क्या है, इसकी अगर बीमा की बात करें तो देखो, आवेश की बीमा हो जाएगी AT, और T से T कैंसिल हो जाएगा तो केवल A का मतलब एम्पियर हो जाता है। तो ये हो गया विमीय सूत्र, ये अपना विमीय सूत्र है, ठीक है। फिर अगर हम चालक की बात करें, चालकों में एक तार है जो कि चालक है, उस चालक में क्या क्या चल सकते हैं? उस चालक में केवल इलेक्ट्रॉन चलेंगे, याद रखना। जैसे ये हमारा चालक है, यहाँ पे ये सेल है, तो सेल में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होता है इस दिशा में जाएगा, ऋण से धन की ओर जाता है, हमेशा ऋण से धन की ओर, और विद्युत धारा धन से ऋण की ओर धारा प्रवाहित होती है। तो चालकों में इलेक्ट्रॉन चलता है, चालकों में क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन। अगर कोई आपसे पूछ ले कि कोई भी चालक हो, दुनिया का कोई चालक हो, उसमें क्या चलेगा, तो आपको कहना है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चलेगी तो धारा बहुत प्रवाहित होगी इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। फिर है अगला नंबर कि अगर कोई अर्धचालक है, कौन सा चालक? अर्धचालक। अर्धचालक सेमीकंडक्टर है, तो अर्धचालकों में दो लोग चलते हैं, एक चलता है इलेक्ट्रॉन, एक चलता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा चलता है कोटर। कोटर माने पॉजिटिव, प्रोटॉन जिसे बोलते हो, कोटर क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। और जिस पर होगा धन आवेश उसे कोटर बोल देते हैं, और जिस पे होता है ऋण आवेश वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कोटर भी चलते हैं। अब विद्युत अपघट्ट के विलयन में क्या चलता है? विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्ट में क्या चलेगा? धनायन, धनयन तथा ऋणायन, तथा ऋणायन। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत अपघट्ट यानी ये जो सेल होते हैं, है ना, शुष्क सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, उसमें जो विद्युत अपघट्ट के विलयन होते हैं, उस विलयन में धनायन और ऋणायन चलते हैं। अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन कोटर चलते हैं, ठीक। चालक में केवल इलेक्ट्रॉन चलता है। और इसका विमीय सूत्र ये है, एसआई में मात्रक ये होता है, सीजीएस में ये होता है, एसआई एमकेएस में अदिश राशि। तो ये मेन प्रॉपर्टी है, इसे याद रखना। अब हम समझते हैं कि जो हमारी धारा होती, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, जो धारा होती है ना, वो दो प्रकार से होती। इसे जरा स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे। धारा के प्रकार, अगर हम धारा के प्रकार की बात कर लें, धारा, अब कौन सी धारा है?
विद्युत धारा। अच्छा, धारा जानने से पहले जरा एक सूत्र और लिख लेते हैं। देखो, हम लोग जानते हैं कि अगर इसी का तिर्यक गुणा करें तो Q बराबर होता है IT, Q बराबर IT, और Q बराबर ही होता है NI। ठीक, अगर समीकरण 1 और 2 और 3 की तुलना करें, समीकरण 2 और 3 से अगर हम तुलना करें तो इसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड बराबर दिख रहे हैं। कौन से साइड? लेफ्ट साइड इसके बराबर दिख रहे हैं। अगर लेफ्ट साइड बराबर है ना तो ऑटोमेटिकली इसके राइट साइड बराबर हो जाएंगे। राइट साइड बराबर, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं Q बराबर NI बराबर I इंटू टी। अब आपको अगर ज़रूरत है, ठीक, अगर आपको ज़रूरत है तो आप Q बराबर NI भी ले सकते हो, Q बराबर NI। ज़रूरत है Q बराबर IT भी ले सकते हो, और ज़रूरत है तो NI बराबर IT भी आप ले सकते हो, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो देखो, हम ज़रूरत है हम NI बराबर IT लेते हैं, NI बराबर IT, इसकी ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम चेक करना चाहते हैं कि अगर किसी आदमी के शरीर पर 1 एम्पियर की धारा टच करा दें, कितनी एम्पियर? 1 एम्पियर, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बस यही हमें चेक करना है। चलिए चेक कर लेते हैं। देखो, E की वैल्यू हमेशा याद रखना, आप लोग तो जानते ही होंगे, E बराबर -1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलाम होता है। ये तो आप पिछली क्लास में भी पढ़ते चले आए हो, बहुत ही मशहूर है। ठीक, अगर आपसे प्रोटॉन का कोई मान पूछ ले तो बस यहाँ पॉजिटिव कर देना बस। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब N की वैल्यू निकालनी है तो N बराबर हो जाएगा IT अपान E, IT अपान E। ठीक, ये समीकरण 6 हो जाएगा। ये N की वैल्यू निकालने के लिए मैंने सूत्र लिख दिया। एक काम करना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, है ना, फिर उसके बारे में हम आगे समझते हैं। तो आशा करते हैं सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। देखो, हमारा पर्पज है कि जो बच्चे एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं पढ़कर भी, वो कुछ अच्छा कर पाएँ, इसके लिए हमने SKM स्टडी का ऐप लॉन्च किया है। SKM स्टडी ऐप, जिन बच्चों को कोर्स ज्वाइन करना है, जो हर सब्जेक्ट में 100/100 की तैयारी करना चाहते हैं, वो 7992087382 से कांटेक्ट कर ले। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करें, ये मेरा पर्सनल नंबर है। 7992087382 पर व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल भी करके आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप 499 रुपये पे कर दोगे तो आपको इसमें 5 सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट का पूरा NCERT बुक के अकॉर्डिंग 2023-24 के अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस आया है, जो NCERT ने कुछ टॉपिक को काटा है उसको छोड़कर पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें बताए जाएंगे। दूसरी चीज, 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर का सल्यूशन मिलेगा, बाकी 5 सालों का प्रीवियस ईयर केवल पेपर मिलेगा, उसका सल्यूशन नहीं रहेगा। तो अगर 4 साल जो हम सल्यूशन देंगे 2019 से लेकर 2023 तक, 21 में एग्जाम नहीं हुआ था, 2 पेपर का हुआ था, तो उसका भी हम दे देंगे आपको। ठीक,
उसको भी आप ले लेना। तो कुल मिला के 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का हम जो सल्यूशन देंगे, अगर आप उसमें प्रैक्टिस कर लेते हो तो मेरी गारंटी है उसमें आपको 100 का 100 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता, याद रखना, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को कोर्स ज्वाइन करना है इस नंबर से कांटेक्ट करें, इसी नंबर पर आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। देन आपको एक ऐप भेजा जाएगा, उस ऐप पर लॉगिन होंगे और आपको कोर्स से ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक। अगर नोट्स चाहिए, केवल नोट्स, तो आप तब भी इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, केवल प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो भी इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो, हम एक परिपथ है, ये है मेरा परिपथ, ठीक। और इस परिपथ में हम 1 एम्पियर की धारा I बराबर 1 एम्पियर और 1 सेकेंड तक अगर आपको ही 220 वोल्ट 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर की धारा हम टच करा दें तो आपके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, वही चीज़ हमें निकालना है। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो I है इसके स्थान पे 1 एम्पियर रखना है। कितना एम्पियर? 1 एम्पियर। T के स्थान पर 1 सेकेंड रखना है और E की जो वैल्यू है ये रख देना। चलिए देखते हैं, N बराबर क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू I के स्थान पर 1, T के स्थान पर 1 बटे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ये ऊपर जाएगा और इस दशमलव को हटाने के लिए हम ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो 10 बटे 16 और ये नीचे से ऊपर जाएगा, हो जाएगा 10 के घाते 19। प्यारे बच्चों, अगर हम 10 घाते 19 ना करके इसमें से एक 10 निकाल के इसमें गुणा कर दें, फिर समझिए इसमें से 10 घात यानी 10 19 बार है, तो इसमें से अगर एक ठो 10 निकाल के इसमें कर दोगे तो ये तो 100 हो जाएगा। और इसमें से जब एक 10 निकाल लिए तो इसके पास 10 की घात 18 ही बचेगा, तो ये हो जाएगा 10 दहम्मा 100 बटे 16 गुणे 10 की घात 18। अब इसमें भाग दोगे 6.25 गुणे 10 की घाते 18, ये हो जाएगा इतने इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में प्रवेश करेंगे। आप जरा ध्यान देना, होता क्या है, जरा सोचो कि जब इतने इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में प्रवेश करेंगे तो आपकी क्या हालत होगी। इलेक्ट्रॉन पर है ऋण आवेश और आपके शरीर में जो ब्लड है उस पर भी तो ऋण आवेश है। तो जैसे ही आपको करंट का झटका लगता है तो आप फेंका जाते हैं, आप झटके मतलब आप बाहर की ओर आते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ऋण ऋण क्या करता है, आकर्षित करता है। ऋण 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 प्रतिकर्षित करेगा, ऋण धन आकर्षित करेगा। तो ये जो है ना, ये हमारे अंदर इतने इलेक्ट्रॉन घुसेंगे और तुरंत हमें प्रतिकर्षित करेंगे, हम बाहर की दिशा में प्रतिकर्षित हो जाते हैं, जिसे में झटका लगता है। तो याद रखना, अगर आपके शरीर में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करा दे तो आपके अंदर धड़ाधड़ इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएंगे। चलिए, बहरहाल ये रहा इलेक्ट्रॉन की बात। अब हम बात कर लेते हैं धारा के प्रकार। धारा के प्रकार, देखिए धारा ना 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है धारा। पहले नंबर हम बात कर लेते हैं स्थायी धारा की। स्थायी धारा, ये स्थायी धारा क्या होता है? पोजीशन धारा। एक होता है स्थायी धारा, एक होता है अस्थायी धारा। ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ साथ, समय बदले लेकिन धारा ना बदले, तो उसे हम स्थायी धारा कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऐसी धारा, ऐसी
धारा जिसका मान नहीं बदलता है उसे स्थायी धारा कहते हैं। उसे स्थायी धारा कहते हैं। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी धारा जिसका मान नहीं बदलता। इसका मतलब जैसे आप देखते होंगे वाहनों में डीसी करंट का प्रयोग करते हैं और हमारे घरों में एसी का। तो जो डीसी होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, जो डीसी होता है, तो किसी बच्चे ने कॉल करा है तो 1 मिनट हमें वीडियो को रोकना पड़ेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैंने आपसे ये कहा कि स्थायी धारा वो धारा होती है जिसमें धारा का मान बदलता नहीं है। और यहाँ पे देखो, एक आपने डीसी करंट पढ़ा होगा। डीसी करंट डायरेक्ट करंट, हिंदी में इसे दिष्ट धारा के नाम से जानते हैं। कौन सी धारा? दिष्ट धारा। ये जो दिष्ट धारा होती है इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे। हमारे वाहनों में इसीलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इसकी जो आवृत्ति होती है वो 0 हर्ट्ज होती। 0 हर्ट्ज माने इसका अगर बल्ब डीसी करंट से जलाए हुए बल्ब में लप लुप नहीं होता है, वो जलता ही रहता है। आपके घर में जो लाइट लगी होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, अल्टरनेटिंग करंट। उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। तो वो 100 वाट का अगर कोई बल्ब है तो 1 सेकंड में 100 बार जलेगा, 100 बार बुझेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। लेकिन हमारे वाहनों में अगर जलने बुझने वाला बल्ब लगा देंगे, एसी लगा देंगे, तो सामने आने वाला व्यक्ति चकाचौंध और ज़्यादा होने लगेगा। इसीलिए वाहनों में दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दिष्ट धारा में स्थायी धारा होती है, वो जलता बुझता नहीं है, वो जलता ही रहता है, उसका काम है स्थिर रहना। इसीलिए वाहनों में डीसी करंट का प्रयोग करते हैं। तो स्थायी धारा वो धारा है जिसका मान नहीं बदलता। एग्जाम्पल में अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप दिष्ट धारा का नाम लेना या डायरेक्ट करंट का नाम लेना। इसकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। जिसकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है उसका मान बदलता नहीं है। इसका परिपथ इस तरीके से होता है। उस तरफ हम मीट देते हैं, जरा स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। ठीक, अब आगे समझते हैं। देखिए, अगर हम दूसरे धारा की बात करें, दूसरी धारा मतलब अस्थायी धारा। अस्थायी धारा, अस्थायी धारा क्या होता है? नॉन पोजीशन करंट क्या होता है? अस्थायी धारा वो धारा होती है जिसका मान समय के साथ साथ बदलता रहता है। तो यहाँ लिखेंगे ऐसी धारा जिसका मान बदलता रहता है उसे अस्थायी धारा कहते हैं। अस्थायी धारा कहते हैं। ठीक, ऐसी धारा जिसका मान बदलता रहता है उसे अस्थायी धारा कहते हैं। तो किसका मान बदलेगा? डायरेक्ट करंट का, डायरेक्ट करंट नहीं, अल्टरनेटिंग करंट का। एग्जाम्पल में हम प्रत्यावर्ती धारा ले लेते हैं।
ये जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, इस प्रत्यावर्ती धारा में इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। और इसमें ना होता क्या है कि इसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती, और एक चक्कर में धारा का मान 2 बार बढ़ता है। यहाँ देखो ये बढ़ रहा है और 2 बार शून्य होता है एक चक्कर में। एक चक्कर में धारा का मान 2 बार बढ़ेगा, 2 बार 0 होगा, और इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। क्योंकि कोई भी बल्ब लोगे अल्टरनेटिंग करंट का, प्रत्यावर्ती धारा का, जो हमारे घरों में प्रयोग होता है 220 वोल्ट, तो याद रखना वो बल्ब 1 सेकेंड में 50 बार जलेगा, 50 बार बुझेगा। इसीलिए इस धारा को अस्थायी धारा कहते हैं, और इसमें धारा का मान नहीं बदलता, इसे हम अस्थायी धारा कहेंगे। और ये अपना कोई किसी आदमी के अंदर अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित कर दोगे तो उसके अंदर धड़ाधड़ इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएंगे। अगर आपकी इच्छा है कि उसके अंदर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करा दें, तो जहाँ I बराबर 1 एम्पियर है वहाँ 2 रख देना। 2 सेकेंड तक प्रवाहित कराना है तो 2 रख देना, और हल करना, जस्ट उसी का 4 गुना हो जाएगा, 4 का गुणा और कर दोगे। तो इस तरीके से हम वैद्युत धारा और उसके मात्रक, उसके विमीय सूत्र, उसके गुण, धारा के प्रकार समझ सकते हैं। बाकी अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।